व्यवहारिक रूप दिए बिना पाया हुआ ज्ञान व्यर्थ चला जाता है। ज्ञान जब तक शब्दात्मिक है तब तक जड़ चेतन की गांठ नहीं खुलती है। ज्ञान को जीवन में कैसा उतारा जाए, द्रव्यवादी के दृष्टांत से ये तीसरे, चौथे, पांचवें स्कंध में समझाया गया है। छठा स्कंध जो है ये पुष्टि लीला से संबंधित है। इसमें यह बतलाया गया है कि जो भगवान के बतलाए हुए मार्ग पर पूरी लगन और तत्परता से चलता है उसके ऊपर ही भगवान की कृपा होती है। पुष्टि मार्ग देह की पुष्टि का मार्ग नहीं है, आत्मा की पुष्टि का मार्ग है। भगवान के मार्ग, अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर लगने के बाद अगर मनुष्य संसार की वासना और परिवार की अहमता ममता में फंसता है, देही कामना के अधीन होता है, तो वो पुष्ट होने के बदले दुष्ट होता जाता है। भगवान के प्रेम में, भगवान की याद में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, इन सब बातों का बोध छठे स्कंध में मिलता है। तो सातवें स्कंध में यह बतलाया गया है कि संसार में हमें जो कुछ मिला है उसका दूसरों के हित लाभ कल्याण में सदुपयोग करने वाला प्रहलाद जैसा देव है, और संपत्ति ऐश्वर्य को अपने ही सुख के लिए उपभोग करने वाला हिरण्यकश्यप जैसा राक्षस है। तो अब नौवें स्कंद की कथा शुरू करते हुए, हाँ बोलो जी इसको, नौवें स्कंद की कथा। नौवें स्कंद की कथा शुरू करते हुए श्री सुखदेव जी ने विचार किया कि राजा परीक्षित को अब मैंने 10वें स्कंद की रासलीला में ले जाना है, इसलिए इसके मन में सूक्ष्म और बुद्धि में कारण वासना का आवरण बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। बुद्धि के स्वामी है सूर्य और मन के स्वामी है चंद्रमा। इस कारण से बुद्धि को वासना रहित बनाने के लिए, सूर्यवंशी राजाओं के चरित्र और मन को वासना रहित बनाने के लिए चंद्रवंशी राजाओं के चरित्रों की कथाओं को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि नवे मनु पुत्र नभग के पुत्र का नाम था नाभाग। इन्हीं नाभाग के घर भगवान शंकर की कृपा से भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त अम्बरीश का जन्म हुआ। चक्रवर्ती सम्राट होने पर भी अम्बरीश भगवान की सेवा के सब काम अपने हाथों से किया करते थे। पूरी दुनिया के सम्राट